गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ के दे। हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे तो भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दी, पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कतई स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत से हर कोई व्याकुल है। 2 महीने पहले जिस ऐसान्या से शुभम की शादी हुई थी, वह पति की मौत से बेसुध हो चुकी हैं। परिवार के लोग उन्हें लगातार संभाल रहे हैं। कानपुर में जब शुभम का पार्थिव शरीर उनके घर पर श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था, तब पत्नी ऐसान्या ने अपने पति शुभम की शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही घर से ड्योढ़ी घाट के लिए उनकी शव यात्रा निकली तो पत्नी ऐसान्या चीख पड़ी। इसके बाद उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। पत्नी ऐसान्या लगातार अपने पति की फोटो देख रही थी और बार बार उस पर हाथ फेर रही थी। वही शुभम की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की तस्वीर देखकर वह बीच बीच में चीख रही हैं। शुभम की पत्नी ऐसान्या ने रोते हुए आतंकी हमले की आंखों देखी सुनाई है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। और रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जाता है, घोड़े से लेके जाते। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जाते। सामने मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में। उस दिन एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे तो भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दी, पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। बता दें कि शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर बुधवार रात 11:30 बजे फ्लाइट से लखनऊ लाया गया। अमौसी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लिपट कर रो पड़े। ऐसे में डिप्टी सीएम ने उन्हें ढांढस बधाया। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पार्थिव शरीर को शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचाया गया। यहां एम्बुलेंस से शव उतारते वक्त मंत्री राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय ने शुभम के पार्थिव शरीर को कंधा दी। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचकर शुभम को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बधाया। इस दौरान शुभम की पत्नी ने मुख्यमंत्री से बोला कि आतंकियों ने उनके पति को उनके सामने ही गोली मार दी। उन्होंने कहा कि योगी जी, हमें कड़ा बदला चाहिए, इसका बदला आप लीजिए। यह कहते हुए वह फिर से जोर जोर से रोने लगे। तब सीएम योगी ने कहा कि यह हमला ताबूत पर आखिरी कील होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए। भारत के अंदर
यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बेटे की मौत के गम में डूबे पिता संजय द्विवेदी ने भी आक्रोश जताते हुए कहा कि 2 टके के आतंकवादियों ने भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए हैं। सरकार को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।